नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीवीटी पीजी 2024 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप किस यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप कौन कौन से टेस्ट पेपर को चूज कर रहे हैं जिसका आप पेपर देने वाले होंगे, ये वाला स्टेप आपके फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में आपके मन में कई सारे कंफ्यूजन्स होंगे। कैसे मैं यूनिवर्सिटी को चूज करूं, उसके प्रोग्राम्स को कैसे चूज करूं, उसके बाद मैं अपने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन कैसे करूं, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आप अपने फॉर्म में देखेंगे तो आपके सामने ये स्टेप आएगा। जब आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन और बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल डिटेल्स ये सब फिल कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन आएगा। देखिए, बेसिकली बात यह है कि आपने ये डिसाइड किया होगा आपको कोई अपना एक कोर्स करना होगा। जैसे एमए हिस्ट्री आपने सोचा, एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, या एमए हिंदी करना है, एमएससी केमिस्ट्री करना है, एमएससी फिजिक्स करना है। अब पहली चीज, आपका कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में है, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसके लिए आप क्या होगा, इन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप या तो ये करो, इनकी यूनिवर्सिटीज में आप जाओ और इन यूनिवर्सिटीज में देखो कि आपका डिजायर्ड कोर्स जो है क्या वो यहां पर है या नहीं है। अगर नहीं हो तो इस यूनिवर्सिटी को यहां पर हटा दीजिए। अब जो यूनिवर्सिटीज हैं या आपके मन में पहले से कोई यूनिवर्सिटी टारगेटेड है, जैसे आपको यह है कि मुझे डीयू से जो एलएलबी करना है, आपका पहले से टारगेट है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आपका एक चूज हो जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स आपको करना है, ये तो आपका सेलेक्टेड होगा ही, क्योंकि आप उसी की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो यहां पर आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहां पर चूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज किया। अब इसके सारे प्रोग्राम्स दिखाएंगे। तो मान लीजिए ऐसा है कि मैंने यहां पर सोच लिया कि मुझे एलएलबी करना है, तो यहां पर आपने एलएलबी कोर्स जैसे ही ऐड किया, यहां पर वो बता देगा कि कौन से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। वो कौन सा है आपका यहां पर COQP 11, ये टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी। मतलब आपको COQP 11 का पेपर देना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला टेस्ट पेपर, जब आप टेस्ट पेपर सिलेक्शन कर रहे होंगे तो आप इस पेपर कोड को जरूर वहां पर फिल करेंगे, नहीं तो आपके यहां पर इस यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को चूज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे यहां पर। अब इसके बाद यहां पर ध्यान सुनिएगा। कई लोगों के मन में आएगा, सर ये COQP 11 का सिलेबस क्या, हमको कैसे पता चलेगा। देखो, दो बातें आपको पता होनी चाहिए यहां पे। सबसे पहली चीज, आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने क्वेश्चन पेपर कोड के साथ सब्जेक्ट यहां पर मेंशन कर दिया है। अब जैसे COQP 11 जो एक जनरल पेपर है, यहां पर जनरल LLB सब में ये पेपर जो है जनरली यूज हो रहे हैं। तो COQP 11 का आपको यहां पर पहले देखना होगा सिलेबस। अब यहां पर आप सिलेबस कैसे देखेंगे इसी वेबसाइट पे सिलेबस में जब आप आएंगे तो यहां पर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर का कोड, अंदर पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। तो आप पहले सिलेबस अपना देख लीजिए। अगर आपको ऐसा चेक करना है तो क्लियर है आपको पहले से, तो कोई बात ही नहीं यहां पर। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे हुआ कि मैं डीयू से एमए हिंदी भी कर सकता हूं, तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया, एमए हिंदी का कोर्स मैंने यहां पर ऐड किया। अब ये तो डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब मान लीजिए कि मैंने ये दो टेस्ट पेपर, दो यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोग्राम्स मैंने यहां पे सेलेक्ट किए। जितने मन चाहो उतनी यूनिवर्सिटी और उतने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो, बस टेस्ट पेपर 4 ही चूज कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब हुआ क्या, जैसे कि मान लीजिए एलएलबी का ही है, तो एलएलबी कई सारी यूनिवर्सिटीज में होंगी, लेकिन सबका पेपर कोड क्या होगा, COQP 11 ही होगा। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको तो COQP 11 का एक पेपर देना है, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको यहां पे फिल करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप यहां पे ये कर सकते हैं, एक हर एक यूनिवर्सिटी को चूज करिए। यहां पर जैसे आप हर एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए और उस यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेज, उसमें देखिए आपका अपना डिजायर्ड कोर्स है या नहीं है। नहीं है तो इसको स्किप करिए, अगले वाली यूनिवर्सिटी पे जाइए, और अगर है तो उसको यहां पे सेलेक्ट करते जाइए। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे, तब यहां से आपके सामने आएगा टेस्ट पेपर का सिलेक्शन। ठीक है, टेस्ट पेपर का सिलेक्शन यहां पर आपके सामने आएगा। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत क्लियर, मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपने यूनिवर्सिटी और उसका प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसके सामने टेस्ट पेपर कोड दे दिया था, वही आप यहां पे चूज करना है आपको। ठीक है, जैसे वहां पर दिया था LAQP 02, तो यहां पर LAQP 02 आप जरूर सेलेक्ट कर रहे होंगे, और नहीं तो उस यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम में फॉर्म भरने का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप ये टेस्ट पेपर ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, और यहां पर आपका जो भी टेस्ट पेपर्स हैं सब आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हाँ, अब हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है।
लेकिन आपको चूज करना होगा कहां पर, आपका ये जो आपके जनरल पेपर है, जनरल एलएलबी, जनरल एमबीए, यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, टेस्ट पेपर, यहां पर क्या होता है कि आपके लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के कंप्रहेंशंस आते हैं, तो दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। तो उसके लिए आप यहां पर जो चूज करेंगे उसका कंप्रहेंशन आपको यहां पर मिलने वाला होगा। तो 2 टेस्ट पेपर आप इस तरीके से चूज कर लेंगे तो यहां पर आपका काम हो जाएगा। तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और उसके प्रोग्राम के सिलेक्शन पर। यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। समझ में आ गई मेरी बातें आपको? तो ये चीज है आपके लिए यहां पर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन, उसका टेस्ट पेपर सिलेक्शन। आपके मन में तब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉर्म भरने में हड़बड़ी मत करिएगा, बहुत समय है, सब कुछ समझ जाइए उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। कई बार होता है ऐसा कि हम तैयारी बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फॉर्म गलत तरीके से भर देते हैं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ना हो, मैं यही उम्मीद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।